हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग मैथ सब्सिडरी का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग सेट थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, मैट्रिसेस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं और भी बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। और हम लोगों का 2D बाकी था, थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है जो कि आज हम लोग 2D कंप्लीट करेंगे और 3D एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लिनियर प्रोग्रामिंग, बस 3 चैप्टर बाकी है। आज हम लोग पूरा 2D कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए मैं बोर्ड पे पढ़ाई थी पिछले वीडियो लेक्चर में, बट बोर्ड पे अब नहीं हो पाएगा क्योंकि वो फ़ोन मेरा नहीं था, किसी और का था और डेली डेली दूसरों से फ़ोन नहीं मांग सकते। बहुत सारा डिमांड आ रहा था एक फेस वाला वीडियो भी बना देने के लिए, तो मैं बना दी थी। ओके, बोर्ड पे वाला वीडियो बनाना था तो मैं एक बना दी थी दूसरे से फ़ोन लेके, बट मेरे पास तो फ़ोन अपना नहीं है, इस वजह से मैं वो डेली वीडियो नहीं बना पाऊँगी। लेकिन इस टाइप से बनाने में टाइम नहीं लगता है, तो इस टाइप से मैं आप लोगों को बना देती हूँ। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग 26 से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 26 उससे पहले का वीडियो जो भी होगा प्लेलिस्ट में जाके आप सभी देख लीजिए। आज हम लोग 26 से इस पे सॉल्व करेंगे, इस पे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। देखिए 26 में क्या, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ये आप लोगों का क्या है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। ओके, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होता है। डायरेक्ट्रिक्स जो होता है ना वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, और ये डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स देखिए इस पर भी अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। तो ये डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और फोकस इसका दिया हुआ है आप लोगों को 5 3। तो आप लोगों को पैराबोला का डिफिनेशन पता होना चाहिए। और देखिए पैराबोला का डिफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एक फिक्स पॉइंट लीजिए, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से फोकस की दूरी और डायरेक्ट्रिक्स की दूरी दोनों जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर इसको एम ले लीजिए, पी एस अपॉन पी एम जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, कांस्टेंट होता है ई के बराबर। तो पैराबोला के लिए ई जो होता है आप लोगों को 1 होता है, मैं पहले ही बताई थी। तो आप लोगों को पी एस बाई पी एम इक्वल टू 1 हो जाएगा, जिससे आप लोगों का पी एस इक्वल टू पी एम हो जाएगा। देखिए ये पैराबोला का बेसिक डिफिनेशन है, डिफिनेशन जानिएगा तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। नहीं तो देखिए ऑनर्स वालों का एग्जाम अच्छा नहीं जाने की वजह यही है, वो लोग सिर्फ आंसर याद करके गए होंगे, उन्हीं लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं गया, बाकी सभी का एग्जाम अच्छा गया। देखिए पी एस कैसे निकालिएगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लीजिए एक्स वाई, और ये पी एस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को अच्छे से पता होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है आप लोगों का, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को अच्छे से पता होगा। और ये पीएम निकालना है, ये तो आप लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला पता होगा। ये जो है ना ये पॉइंट, इस पॉइंट में रखेंगे, इसका फार्मूला होता है, देखिए जैसे ये है ना तो इसको इस पॉइंट को इसमें रखना होता है। तो यहाँ एक्स वाई ही है तो कोई चेंज नहीं होगा। ओके, यही होगा। और डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, बहुत ही आराम से सॉल्व कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। एक्स माइनस 5 वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे 16 9 25 मतलब 5 आ जाएगा। 3x माइनस 4y प्लस 1/5। तो अब क्या करना है, अब 5 को इधर ले लीजिए और स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो 5 को हम लोग इधर ले लिए और कर लिए स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ 5 का, ये 5 इधर गया और फिर हम लोग स्क्वायर कर दिए। ओके, हम लोग एक दो स्टेप ऐसे ही अपने मन में ही कर लिए। और 3x माइनस 4 पाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। बहुत ही धीरे धीरे मैं आराम से आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। आप लोग भी आराम से देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए क्वेश्चन को। ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे टूटेगा तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 और 2ab, तो 4 3 12 और 24xy माइनस 8y और प्लस 6x।
ओके, ये आप लोगों का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है। ये यहाँ पे क्या है 25x² और यहाँ पे है 9x², इधर जाएगा तो 16x² हुआ। ओके, अब देखिए ये 25y² और इधर है 16y², तो 25 में 16 जाएगा तो 9y² होगा। ओके, इसी तरीके से आप लोगों को आराम आराम से सॉल्व करना है, आप लोग आंसर पे पहुंच जाइएगा। ओके, तो देखिए क्या होगा इसके बाद 25 का स्क्वायर, यहाँ से पहले ये x वाला कर लेते हैं, तो -250x यहाँ आ जाएगा, इधर रफ में कर लेते हैं। -250x इधर है और इधर क्या है, इधर है आप लोगों का +6x, तो इधर आ जाएगा तो -6x हो जाएगा, मतलब -256x हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अब y वाला देख लीजिए, तो 25 छक क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 दूना 100, 150 हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों का हो जाएगा 25 छक्के -150y इधर है और इधर कितना y है, तो इधर आएगा तो +8y हो जाएगा। तो आप लोग 150 में से इतना घटाइएगा 8, तो क्या बचेगा 142y माइनस में। ओके, -142y। अब ये 25 के स्क्वायर 625 और 25 नमा 225। ओके, तो क्या हो जाएगा 625, 25 के स्क्वायर और 25 नमा 225, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 5×10 625, 850। ओके, 850 इधर हो गया आप लोगों का, और ये इधर माइनस होगा, इधर आएगा तो हो जाएगा आप लोगों का 849 = 0। ओके, और ये वाला बच गया हुआ है आप लोग, तो इसको इधर लिख लीजिए, तो +24xy। तो पूरा कंप्लीट आंसर क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया 16x² प्लस 9y² प्लस 24xy माइनस 256x माइनस 142y प्लस, देखिए आप लोग समझिए बनाना कैसे है, आंसर याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, उससे अच्छा याद ही मत कीजिए, सीधा जाके तुक्का मार लीजिएगा एग्जाम में। तो आप लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में 26 में, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ था ना, वो आप लोगों का यही ऑप्शन था। ओके, तो आप लोगों का 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग मिला लीजिएगा कौन सा नंबर है, आप लोगों को, आप लोगों का काम है समझना। आप लोगों को कोई भी पैराबोला का इक्वेशन आता है तो क्या करना है, एक फिक्स्ड पॉइंट मान लेना है और वहाँ से एक लाइन का किसी भी फिक्स पॉइंट से, एक पॉइंट से और एक लाइन से डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब PS/PM जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट जो होता है वो ई के बराबर होता है, और पैराबोला के लिए ई का वैल्यू आप लोगों का 1 होता है, तो PS = PM होता है। PS हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिए, और PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। ये जो लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, यहाँ अगर 2 3 रहता है तो x और y की जगह पे 2 3 रखते हैं, तो 3 × 2 - 4 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² होता है। और हम लोग क्वेश्चन को आसानी से एकदम धीरे धीरे सॉल्व किए और क्वेश्चन को बना लिए, कहीं भी कोई भी स्टेप मिस नहीं किए, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट 2,3 इज द फोकस दिया हुआ है इसका 2 3 और एंड x = ये जो है इस डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और फोकस दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो आप लोग को पैराबोला का एक एक्सिस पूछ रहा है, तो आप लोगों को पहले तो पैराबोला का इक्वेशन पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग पैराबोला का एक्सिस फाइंड कर पाइएगा। तो देखिए इस एक्सिस क्या होता है ये समझ लीजिए। तो देखिए ये आप लोगों का मान लीजिए पैराबोला है, और ये है आप लोगों का डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ पे है आप लोगों का फोकस। तो एक्सिस जो होता है ना, वैसा पॉइंट जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, वो आप लोगों का एक्सिस कहलाता है। तो ये आप लोगों का ये डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है लाइन से, ये तो पता है आप लोगों को, और ये फोकस होता है। तो ये ऐसा पॉइंट जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। तो ये आप लोगों का एक्सिस होगा, आप लोगों का इसी का इक्वेशन को फाइंड करना है। तो आप लोग पहले पैराबोला का इक्वेशन फाइंड कीजिएगा। ओके, किस प्रकार फाइंड कीजिएगा, आप लोग इस टाइप से फाइंड कीजिएगा, y² = 4x, अगर इस टाइप से आता है आप लोगों का। ओके, तो आप लोगों का इसका एक्सिस हो जाएगा y = 0। अगर y - बीटा का स्क्वायर = 4 × x - अल्फा आता है, तो आप लोगों का एक्सिस जो हो जाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला,
वो हो जाएगा y माइनस बीटा इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू बीटा हो जाएगा आप लोग का एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ ही रहा होगा। देखिए मेरे समझाने का बस इतना ही मकसद था, जो ये आप लोगों का एक्सिस का इक्वेशन होता है ना, वो आप लोगों के डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है। ये एक्सिस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बस इतने ही कंसेप्ट से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोगों को डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता है तो आप लोग इसका स्लोप बता सकते हैं आसानी से। स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है और कोफिशिएंट ऑफ वाई -2 है। तो आप लोगों का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 1/2। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप आप लोगों को पता चल गया अच्छे से, ओके ना। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप पता है तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसका भी स्लोप पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, देखिए अगर आप लोगों को इतना तो पता है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप लोगों को एक रिलेशन पता होना चाहिए, m1 इंटू m2 जो होता है ना, वो -1 के बराबर होता है जब परपेंडिकुलर होता है दो लाइन आपस में। तो एक का पता है आप लोगों को 1/2 है, तो m2 का क्या हो जाएगा, तो m2 का स्लोप इसको उल्टा कीजिए और साइन चेंज कर दीजिए, तो आप लोग का m2 का स्लोप हो जाएगा -2। चलिए इस लाइन का स्लोप पता चल गया। और क्या बोल रहा है, ये जो आप लोग का एक्सिस जो है ना, ये पॉइंट पास कर रहा है 2,3 से, तो आप लोग आसानी से इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म पता होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, देखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, m इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये आप लोग का स्लोप पॉइंट फॉर्म है। स्लोप क्या है आप लोग का, स्लोप आया है -2, y माइनस y पॉइंट क्या है 3 है और x पॉइंट क्या है 2 है। ओके, तो आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए आप लोग समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आंसर याद करने से अच्छा। -2x और -4। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। -2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा y -3, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आएगा इक्वेशन, -2x है -y है +4 +3 इक्वल टू 0, मतलब -2x -y +7 इक्वल टू 0। तो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2x + y -7 इक्वल टू 0, मतलब 2x + y इक्वल टू 7। समझ में आया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बस आप लोग को ये पता होना चाहिए ये जो एक्सिस होता है वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है तो आप लोग इसका स्लोप लिख सकते हैं। जब इसका स्लोप पता है तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका भी स्लोप पता चल जाएगा। और बोल रहा है ये जो एक्सिस का जो निकालना है ना, ये आप लोगों को 2,3 से, मतलब इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका स्लोप जब पता है इस लाइन का पॉइंट भी पता है किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप लोग एक्सिस का इक्वेशन नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से। तो आप लोग का कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 27 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है आप लोगों को, इफ़ दी, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में है इफ़ दी पैराबोला x² इक्वल टू 4ay पासिस थ्रू 2√3 1 3 दी लेटेस्ट रेक्टम। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है ये x² इक्वल टू 4ay है, ओके, और तो आप लोगों का इसका लेटेस्ट रेक्टम पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। तो पैराबोला का आप लोगों का लेटेस्ट रेक्टम जो होता है ना, वो होता है आप लोगों का 4a, ओके। यही अगर आप लोगों से इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम पूछता तो वो आप लोगों का होता है 2b² तो आप लोगों को सभी का पता होना चाहिए। यहाँ पैराबोला पूछा है, ओके, और इक्वेशन भी पैराबोला का ही है, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a। तो आप लोग को x² इक्वल टू 4ay है, और तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, 4a इक्वल टू यहाँ से x² हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है 2√3 और 1/3, तो x क्या है 2√3, x इक्वल टू है आप लोगों का इसमें 2√3 और y इक्वल टू है आप लोगों का 1/3। तो आप लोगों का x² की जगह 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 3 और y क्या हो जाएगा 1/3, मतलब 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो आप लोगों का 36 आंसर हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू, ओके। तो आप लोगों का इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन देख के 36 को करेक्ट कर लीजिएगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है ना, तो इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ पे 1/2 दिया हुआ था, मैं गलती से मिसप्रिंट कर ली, 3 लिख दी थी। ओके, तो आप लोग बिना मतलब में परेशान हो जाते हैं, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं आप लोग को करेक्ट करवा देती हूँ। यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, यहाँ पे 24 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है, आप लोगों को ध्यान देना है, हम लोग लेटेस्ट रेक्टम अगर पूछ लिया जाए किसी भी पॉइंट से पास करते हुए, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये आप लोगों को समझा दिए, तो ज़्यादा जरूरी था आप लोग को ये। तो 24 ऑप्शन नंबर डी में था, तो आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों का, फोकी ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स का फोकी दिया हुआ है और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, तो आप लोगों से इलिप्स का इक्वेशन पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये इलिप्स का फोकी क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोगों का इलिप्स का जो है ना वो फोकी होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस 2 कॉमा 0, तो आप लोगों का ए ई इक्वल टू 2 आ जाएगा। समझ में आया, ए इक्वल टू 2 क्या आ गया, 2 आ गया। और इसेंट्रिसिटी मतलब ई जो है 1/2 दिया हुआ है, तो ए इंटू 1/2 इक्वल टू 2 आ गया। तो आप लोगों का यहाँ से ए इक्वल टू 4 आ गया। समझ में आया, a/2 इक्वल टू 2 है, तो आप लोगों को a इक्वल टू 4 आ गया। तो आप लोगों को एक इलिप्स का इक्वेशन में बताई थी आप लोगों को, b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e², और बोली थी अगर आप लोगों को ये इक्वेशन पता नहीं रहेगा तो आप लोग बहुत सारे इलिप्स और हाइपरबोला के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ये इलिप्स के लिए था और हाइपरबोला के लिए क्या था, b² इक्वल टू a² और e² माइनस 1, ये आप लोगों का हाइपरबोला के लिए था। आप लोगों को ये दोनों में बोली थी अच्छे से याद रखने के लिए। तो यहाँ इलिप्स का बात चल रहा है, तो आप लोग को इलिप्स से मतलब होना चाहिए। तो आप लोग को ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू क्या आया, 4 आया। तो b² इक्वल टू 4, a² मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 1 माइनस e², ई क्या था 1/2, मतलब यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से b² इक्वल टू 16 इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, और ये कटा 6 मरतब में, तो b² इक्वल टू 4 इंटू 4 में से 1 जाएगा तो 3, मतलब b² इक्वल टू आ गया 12 आ गया आप लोगों को। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से आप लोगों को, और दिख भी क्लियर रहा होगा। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² अपन a² y² अपन b² इक्वल टू 1। तो आप लोगों को यहाँ से x² a² क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और b² क्या है, b² है 12। तो आप लोगों का इलिप्स का ये इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग 29 देख चुके हैं, अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 था ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो था ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मैं ऑप्शन लिखी, चारों के चारों ऑप्शन नहीं लिखी हूँ, सीधा मॉडल पेपर में से आंसर नंबर देख के बता रही हूँ। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था और समझा दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स दिस इज। तो देखिए मेरा जो वीडियो देखते हैं, मुझे पता है वो मेरा वीडियो क्वेश्चन को समझने के लिए ही देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जिनको सिर्फ आंसर चाहिए वो कहीं ना कहीं किसी भी फ्रेंड से मांग लेते हैं किसका क्या आंसर होगा, और वो अपना आंसर याद कर लेते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ओके, तो देखिए इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इसका इसेंट्रिसिटी पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। तो यहाँ पे 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो आप लोग 12 से डिवाइड कीजिए। ओके, तो आप लोगों को यहाँ से क्या आएगा, x² अपन 12, x² अपन 4, और यहाँ पे y² अपन 3 इक्वल टू 1। ये आप लोगों को इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इसेंट्रिसिटी पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बताई थी और बोली थी इस रिलेशन के बिना आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग का इसी रिलेशन का फिर से सहारा लेना है। तो b² क्या दिया हुआ है यहाँ 3, a² क्या है a² 4, और 1 माइनस e²। ओके, तो आप लोगों को यहाँ से 1 माइनस e² का वैल्यू क्या आएगा 3/4 आएगा। तो यहाँ 1 माइनस 3/4 इक्वल टू e² आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 4 में से 3 जाएगा, ओके, इक्वल टू e²। तो आप लोगों को यहाँ से e का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ओके, तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किए हैं। तो 30 नंबर समझ गया। ये इस रिलेशन का हेल्प लेना था, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था। इस रिलेशन की सहायता से हम लोग ई का वैल्यू निकाल लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। 31 आप लोगों से पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ द इलिप्स दिस। तो देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं इतना मेहनत से वीडियो बना रही हूँ और सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको पूरा देखिएगा। वो स्किप ऐड का जो ऑप्शन आता है उसको स्किप मत कीजिएगा, जो ऐड चलेगा उसको देख लीजिएगा, उसके बाद खुद वीडियो चलने लगेगा तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। देखिए सेंटर ऑफ द इलिप्स निकालना है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो देखिए क्या होगा, इसको एच अगर क्या मान लेते एच मान लिए, ओके, तो डेल एच अपॉन डेल एक्स कीजिए, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये 4x आएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब है बाकी सभी को कांस्टेंट रखना है, तो यह कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो आप लोगों को 4x इक्वल टू 4 मतलब x इक्वल टू 1 आ गया। ओके, तो आप लोगों का x सेंटर आ गया 1। कैमरा क्यों हिल रहा है, जस्ट वेट, यस एवरीथिंग इज फाइन नाउ। तो देखिए क्या है, सेंटर ऑफ द इलिप्स पूछा जा रहा है तो पहले आप लोग को एक्स के इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके एक्स सेंटर मतलब कि एक्स एक्सेस निकाल लेना है, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में आप करेंगे और हम लोग एक और सेंटर निकाल लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, सिंपल डिफ्रेंसिएशन नहीं। पार्शियल में और सिंपल में बहुत अंतर होता है। पार्शियल में बाकी सभी को कांस्टेंट रखना होता है, जैसे अगर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो एक्स का जो है ना ये एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6y, ये एक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का 0 होता है, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 5y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आया, -5/6 आया। तो आप लोग का सेंटर क्या हो गया, तो आप लोग का सेंटर हो गया 1, -5/6। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। समझ में आया। अगर कोई भी इलिप्स का इक्वेशन दिया जाता है आप लोग के एग्जाम में और सेंटर निकालने के लिए बोला जाता है तो डेल एच अपन डेल एक्स एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और दोनों को निकाल लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी समझ में आया। 31 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज इसेंट्रिसिटी इज √2। आप लोगों को इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है √2, और क्या दिया हुआ है, और डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज 16 दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पैराबोला का जो डिस्टेंस होता है ना फोकी के बीच में, वो आप लोगों का 2AE के बराबर होता है। तो 2AE आप लोगों को 16 दिया हुआ है, 2 इंटू ए इंटू ई कितना दिया, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है √2। तो यहाँ से आप लोगों का 16, तो 2 से 8 मरतबा कट कर लीजिए, तो √2 ए इक्वल टू 8, ए इक्वल टू 8/√2। और डिनोमिनेटर में हम लोग रूट वाला टर्म नहीं रखते, रूट वाला टर्म को हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं। तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 8√2/2 आ जाएगा, मतलब ए का वैल्यू आप लोगों को आ गया 4√2। और जब ए का वैल्यू पता चल गया तो आप लोग बी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, वही जो मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताई हुई हूँ उसी की मदद से। तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, b² इक्वल टू a² इंटू e² -1। तो आप लोगों को यहाँ से क्या आ जाएगा, तो b² निकालना है, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, और e² ई क्या है √2 मतलब 2 - 1, तो मतलब b² इक्वल टू 32 आ गया। ओके, तो आप लोगों को इक्वेशन पता होगा हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है। हाइपरबोला का इक्वेशन होता है x² अपन a² y² अपन b² इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाएगा, x² अपन a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 32 और माइनस b का स्क्वायर भी 32 ही आया इक्वल टू 1। तो आप लोगों को यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - y² इक्वल टू 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हाइपरबोला का। तो चलिए ऑप्शन देख के मैं आप लोगों को ऑप्शन बताती हूँ कौन सा करेक्ट है। तो आप लोगों का ये 32 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर जो है मतलब कि ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना वो करेक्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को सिर्फ ऑप्शन से मतलब होता है कौन सा है, ए है या बी है, पता नहीं वो लोग 32 का बी याद करके क्या करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को बस ऑप्शन नंबर से मतलब होता है। बहुत सारे हैं, तो आप लोग को जिसको समझना था वो समझ लिए, और ये ऑप्शन नंबर बी का है तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अब 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। 33 है आप लोगों का, देखिए सेंटर ऑफ दी हाइपरबोला। आप लोगों को इस हाइपरबोला का सेंटर पूछ रहा है, तो मैं आप लोगों को क्या बताइए सेंटर कैसे निकालते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियल डेरिवेटिव कीजिएगा तो वाई को कांस्टेंट मानना है, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। तो आप लोगों को 2x इक्वल टू 2, तो मतलब x इक्वल टू आप लोगों का आ गया 1। अब क्या करना है, अब आप लोगों को y के रिस्पेक्ट में करना है। तो ओके, तो आप लोगों का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा,
एक्स को कांस्टेंट मानना है, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -4y और इसका हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। तो आप लोगों को -4y इक्वल टू -8, तो इससे ये कटा और 4 दूना 8 मतलब y इक्वल टू 2। तो आप लोगों को इस हाइपरबोला का सेंटर कौन सा हो जाएगा? तो आप लोगों को इस हाइपरबोला का सेंटर हो जाएगा 1,2। ओके, तो चलिए ऑप्शन नंबर देख के मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का। तो आप लोगों का ये जो 33 नंबर क्वेश्चन था ना, तो 33 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो था उसमें दिया हुआ था 1 2, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 34 क्या आप लोग का इन हाइपरबोला दिस लेटस रेक्टम इज, तो आप लोग को लेटस रेक्टम बताना है और हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। तो आप लोग पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, ये आप लोगों को ये दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए 36 से डिवाइड करना होगा। तो आप लोगों का क्या आएगा यहाँ से, x² / 9 - y² / 4 इक्वल टू 1। ओके, तो आप लोगों से यहाँ से a² का वैल्यू 9 आया और b² का वैल्यू 4 आया। लेटस रेक्टम निकालने के लिए लेटस रेक्टम क्या होता है आप लोगों का 2b² / a, तो आप लोगों को 2 × 4/9 मतलब आप लोगों का 8/9 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन देख के बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 34 का। देखिए आप लोगों को समझ में आया, लेटस रेक्टम होता है 2b² a और आप लोगों को इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था और बना लेना था। कितना इजी क्वेश्चन था। अगर कंसेप्ट पता है तो आप लोग को कोई भी हाइपरबोला दिया जाता है उसका लेटस रेक्टम पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से बता पाइएगा। तो 34 हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे गलती क्या की है, क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोगों को 2b² a है ना, तो यहाँ a² 9 आया है ना, तो a आप लोगों का 3 हो जाएगा। तो आप लोगों का 8/3 जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 8/3 करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 देखिए, 35 आप लोगों से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और ये पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और इस पॉइंट पे। तो देखिए मैं आप लोगों को निकालना सिखा देती हूँ कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप निकालने के लिए हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो आप लोगों का इसका स्लोप क्या आया, इसका स्लोप आया 4a/2y। ओके, यही स्लोप आया ना इसका। और ये क्या बोल रहा है आप लोगों का, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो मतलब इसका x पॉइंट ये है और y पॉइंट ये है। और तो आप लोग अगर इसको रख, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ a के जगह पे क्यों रखी हूँ हम लोग। देखिए यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 35 है। देखिए 35 हम लोग अच्छे से बताते हैं। पहले हम लोग स्लोप निकाले। स्लोप क्या था, स्लोप था आप लोगों का y1 = 4a/2y। तो आप लोगों का स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ से 4a/a के जगह पे 2, y के जगह पे क्या है, y के जगह पे है 2at। ये 2 से 2 कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो आप लोग का स्लोप का वैल्यू 1/t आ रहा है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए। आप लोगों का स्लोप का वैल्यू आ रहा है आप लोगों का 1/2 आ रहा है। तो आप लोगों का इस इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। तो आप लोगों का y = 1/2 × x + c। तो आप लोगों का यहाँ से क्या आ जाएगा, ty - x - c = 0 मतलब ty = x + c। आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। आप लोग ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। 35 क्या था समझ में आया, स्लोप निकाल लिए और हम लोग ये x और y के जगह पे ये पॉइंट रखना था, इसमें x है ही नहीं। y के जगह पे आप लोगों का 280 था। ओके, y के जगह पे आप लोगों का 280 था, तो y के जगह पे 280 रख दिए और हम लोग ये वाला फॉर्म जानते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म y = mx + c। तो आप लोग m पता ही था तो हम लोग आराम से निकाल लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो अब हम लोग 35 तक देख चुके हैं। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या था। 35 हम लोग देख चुके थे। तो 35 में हम लोगों का इसमें जो है, इसमें c का वैल्यू भी बताना है। तो c का वैल्यू क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को c का वैल्यू जो होता है वो आप लोगों को a/m के बराबर होता है। तो m आप लोगों को क्या आया था, 1/t आया था। तो आप लोगों को c = at आ जाएगा। तो y = mx + a/m मतलब c। तो ये आप लोगों को 80 आया। ओके, तो आप लोगों का y का वैल्यू क्या था और m था आप लोगों का, देखिए m का वैल्यू था आप लोगों का 1/t। तो आप लोग यहीं से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से t आएगा, यहाँ पे x + 80a² = y मतलब yt = xt। ओके, रुक जाइए, अच्छे से मैं बताती हूँ, रुक जाइए, जस्ट वेट। मैं ये बता चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए आप लोगों का y = mx +
सी बाई ए बाई एम होता है। ओके, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये क्या होता है आप लोगों को, ये पैराबोला का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। एम निकाले हैं आप लोग, एम निकाले हैं तो आप लोगों का क्या आया है, 1/2 आया है। तो यहाँ पे वाई इक्वल टू 1/2 रखिएगा और यहाँ पे एक्स ऑलरेडी है तो प्लस ए अपॉन 1/t तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब क्या करना है आप लोगों को समझ में आया। अब एलसीएम लेना है, टी इधर जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक टी से तो क्या आंसर आएगा, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 35 का, वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट 36 नंबर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए अगर आप लोगों को लाइफ में कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आता है तो बहुत ही इजी काम होता है। आप लोग को देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो आप लोगों को देखिए एक्स स्क्वायर को इंटरचेंज करना होता है एक्स एक्स वन में। एक्स स्क्वायर जहाँ लिखा हुआ है ना वहाँ पे आप लोग को एक्स इंटू एक्स वन लिख देना है। वाई स्क्वायर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोगों को y इंटू वाई वन लिख लेना है। ओके, लिख लिए और बस और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे x1 जो पॉइंट है, यहाँ पे किस पॉइंट पे बोल रहा है, a cos फाइव पे, तो x इंटू ए cos फाइव लिखिएगा। तो x के जगह पे x a cos फाइव लिखिएगा ना आप लोग, x a cos फाइव। तो ये a से a कट जाएगा तो x cos फाइव अपॉन a आएगा। तो आप लोग इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। y के जगह पे भी यही करेंगे, y1 क्या है, b sin फाइव, तो y b sin फाइव, b से b कट जाएगा तो y sin फाइव। तो 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 36 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए 37 क्या है। 37 क्वेश्चन है आप लोगों को, कंडीशन डेट द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मे टच द इलिप्स दिस। तो आप लोगों से इसमें पूछा जा रहा है, देखिए मे टच द मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछ रहा है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है आप लोगों का इलिप्स के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए 37 हो गया। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला दिस। तो आप लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं, बहुत ही इजीली है। कैसे डिराइव कीजिएगा, पहले इसका स्लोप का इक्वेशन पता कीजिएगा। ओके, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 2y इंटू वाई वन इक्वल टू 4a। तो आप लोग का y1 4a अपन 2y, ये स्लोप का हो गया। जब आप स्लोप का बोल रही हूँ, स्लोप हो गया टेंजेंट का, सही बोले, टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो फिर नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलता है, नॉर्मल का स्लोप जो टेंजेंट का स्लोप का उल्टा करना है और साइन चेंज करना है, तो आप लोग का नॉर्मल का स्लोप पता चल जाएगा। जब नॉर्मल का स्लोप पता है और पॉइंट पता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप लोग आराम से इक्वेशन बता सकते हैं। लेकिन इसका मैं डिराइव की हुई हूँ और याद आप लोग को याद रहना चाहिए आप लोग को नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है। तो आप लोग का होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am3। तो आप लोग का 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लिए क्वेश्चन नंबर 38 तक देख चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉनिक डिस्क। तो देखिए आप लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा, बस इतना ही कर लीजिएगा। ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो आप लोग इसको पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डेरिवेटिव कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x। एक्स के रिस्पेक्ट में करने का मतलब y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, 3y बाहर आ गया और ये 1 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 और क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ओके, आप लोग का ये आया। आप लोग क्या कीजिए, पॉइंट को सेटिस्फाई करवाइए, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ करते हैं आप लोग, मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी को ही मान लेते हैं पहले, तो करते हैं डी से ये स्टार्ट करते हैं। तो 2 इंटू -2 -4 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 इंटू 2 मतलब 6 प्लस 10 -10 प्लस 2 0। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लोग का 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आप लोग सभी को चेक कर लीजिएगा, बाकी सब सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, मुझे ऑप्शन देख के ही लग गया था वही होगा, इसके लिए मैं वही चेक की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, लाइन दिया हुआ है और बोल रहा है इफ द लाइन दिस टचेस द पैराबोला दिस, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है। ओके, तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजीली। ये लाइन इससे टच कर रहा है तो मतलब इसका टेंजेंट का इक्वेशन ये दे दिया। ओके, टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया। तो आप लोग अगर देखिए इसको y, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये क्या होता है आप लोगों का, ये होता है आप लोगों का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। ओके, तो आप लोग यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो 3y इक्वल टू 1 -2x
और +1। तो y इक्वल टू यहाँ से 3 डिवाइड कीजिए। ओके, तो y इक्वल टू mx प्लस a/m ये हो गया। आप लोगों को m का वैल्यू यहाँ से क्या आया, m का वैल्यू आप लोगों को आया -2/3 और a का वैल्यू यहाँ से अगर तो यहाँ से समझ में आ रहा है ना, a/m इक्वल टू 1/3 है और m का वैल्यू आया है -2/3। तो आप लोग यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू निकल जाएगा तो आप लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है जो आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके, a का वैल्यू m का वैल्यू आप लोग का -2/3 आया। चलिए देखिए थोड़ा सा और बता ही देती हूँ। m का वैल्यू आप लोगों को आया है -2/3 और a/m इक्वल टू आया है 1/3। तो a इक्वल टू आप लोगों का हो जाएगा 3m, मतलब 3m मतलब 3 × 2/3 मतलब 6/3 × 2/3। ये 3 से 3 कट गया तो a इक्वल टू 2 है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे ना, 3a इक्वल टू m है ना, 3a इक्वल टू m है तो आप लोगों का a का वैल्यू m/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2/9 आया और लेटस रेक्टम होता है 4a मतलब 4 टाइम्स ऑफ 2/9 मतलब 8/9। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। समझ में आया? सर देखिए मैं पेज में लिखती हूँ तो क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसके लिए थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये आप लोग को बोल रहा है, ये पैरा बोला कर अच्छे से बताती हूँ। देखिए अच्छे से क्या बताना है, थोड़ा क्लियर कर दी हूँ। ये आप लोग का टच कर रहा है इस पैराबोला का, मतलब ये आप लोगों का टेंजेंट का इक्वेशन है। टेंजेंट का इक्वेशन इसको y इक्वल टू mx प्लस a/m के फॉर्म में लिखना है और आप लोगों को कंपेयर करके a और m का वैल्यू निकाल लेना है। आप लोग को सिर्फ a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू अगर निकल गया तो लेटस रेक्टम होता है 4a, तो आप लोगों का हो जाएगा 8/9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज 2D कंप्लीट करना है, ओके, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा मैं करवा दे रही हूँ। 41 के आप लोगों का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला दिस। तो देखिए क्या करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है इस पॉइंट पे, तो आप लोगों को क्या करना है, y² को चेंज करना होता है y1 में और x को चेंज करना होता है 3, x1 में। तो आप लोग यहाँ y1 देखिए x1 और y1 दिया हुआ है, तो आप लोगों का y1 है -3 और x1 है 3, तो प्लस, तो क्या आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोगों का y1 इक्वल टू 3, मतलब 3 कहाँ से 3x x1, हाँ x छूट रहा था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x इंटू x1 मतलब 3x मतलब -3y। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या? देखिए अगर मतलब कि बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए आप लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ये टेंजेंट का इक्वेशन पूछा जा रहा है ना, और ये पैराबोला दिया हुआ है, तो आप लोग इसका स्लोप निकालिएगा तो 2y इंटू y1 इक्वल टू 3 होगा और y1 इक्वल टू 3/2y होगा। ओके, और किस पॉइंट पे पूछ रहा है, -3 पे, तो 3/2 इंटू -3, तो इससे ये कट गया, तो आप लोग का स्लोप का वैल्यू आया -1। चलिए स्लोप का वैल्यू आ चुका है, आप लोगों का क्या आया हुआ है स्लोप का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू आप लोगों का आया हुआ है -1/2। यही आया था ना, वो भी भूल गई मैं। चलिए देखिए एक बार और स्लोप निकाल लेते हैं, मैं भूल गई हुई हूँ। तो क्या था, y1 इक्वल टू था 3/2, हाँ -1/2 ही था। ओके, और यहाँ पे -3, हाँ स्लोप था आप लोगों का -1, तो आप लोगों का स्लोप का अधिक पता होगा, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ, तो आप लोगों का यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस c से भी निकाल सकते हैं, mx प्लस a/m से भी, m पता है आप लोगों को, तो a/m तो पता, a तो पता नहीं है, तो हाँ a भी तो पता है, y² इक्वल टू 4ax। हाँ देखिए आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, मैं समझा देती हूँ। y इक्वल टू mx प्लस a/m होता है। ओके, तो आप लोग m के जगह पे -1/2 रख लीजिएगा और a के जगह पे यहाँ पे कंपेयर करके 4a इक्वल टू 3, तो a के जगह पे 3/4 रख के आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 को बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42 में बस क्या करना है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो है ना आप लोगों का, उसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है। ओके, तो इसमें आप लोग पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखिएगा, फिर नॉर्मल के मतलब कि टेंजेंट का स्लोप लिखिएगा,
उसके बाद नॉर्मल का स्लोप लिखने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उल्टा करके माइनस करना होगा, फिर स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो आप लोग उससे इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा। ओके। और 43 क्या है, कंडीशन दैट द लाइन दिस टचेज द इलिप्स दिस। तो देखिए क्या पूछा जाए, तो देखिए एक लाइन दिया हुआ है जो कि टच कर रहा है इससे, मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है ये जो लाइन दिया हुआ है ना, ये लाइन जो है वो आप लोगों का इस इलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना सॉल्व कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो देखिए आप लोगों का जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है ना इन पैरामेट्रिक फॉर्म, वो क्या होता है वो देख लीजिए। पेज पे बताते तो ज़्यादा समझ में आता, और बस 3 क्वेश्चन ही बाकी है और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए मैं 43, 44, 45 3 क्वेश्चन जो बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूंगी। मैं आप लोगों को अभी सीधा आंसर बता रही हूँ, अगर समझना होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। तो आप लोगों का 43 जो है ना उसका आंसर ये करेक्ट है, ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा स्क्वायर अल्फा। देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 43, 44, 45 समझना है, तभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। तो आप लोग बहुत जल्दी बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ना उसमें कवर करवा सकूँ। और देखिए मैं कुछ का आंसर जो पहले नहीं बताई थी वो ऑप्शन का सिर्फ आंसर बता दे रही हूँ। ओके। तो 42 का जो है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके। 42 का आप लोगों का 2x इक्वल टू वाई माइनस 6, 42 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसका आएगा 43 का पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। और 41 कहाँ है, 41 सॉल्व करना होगा, आंसर याद नहीं है, इसका याद था 2x पहले बनाई थी तो 2x इक्वल टू वाई माइनस 6 आया था, तो मैं आप लोगों को बता दी। ओके। अब देखिए क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 44 है। तो 44 का आप लोगों का आंसर आएगा, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है और आप लोग टेंजेंट का इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं। आप लोग को पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है 24 से डिवाइड करके, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह पे इंटरचेंज कर देना है आप लोग को x1 में और वाई स्क्वायर की जगह पे इंटरचेंज कर देना है y1 में। और x1 दिया हुआ है √3 और y1 दिया हुआ है 2, तो बस रख के सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग को आएगा 2√3x प्लस 3y, 2√3x प्लस 3y इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट आएगा। ओके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। और क्वेश्चन नंबर 45 का क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्व करना होगा। देखिए इक्वेशन ऑफ हाइपर बोल रहा है विथ फोकी दिस एंड द इसेंट्रिसिटी दिस। तो देखिए इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है आप लोगों को 2, और ये आप लोगों को 2 फोकी दिया हुआ है, मतलब प्लस माइनस ए कॉमा 0। आप लोगों को फोकी मतलब कि देखिए आप लोगों को हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता है। तो ये फोकस दिया हुआ है 6,4 और ये दिया हुआ है आप लोगों को -4,4। तो आप लोग इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होता है आप लोग का 2AE। तो 2AE इक्वल टू 2 है, तो आप लोगों को यहाँ से AE इक्वल टू 2AE, आप लोगों का 2AE जो है ना वो आप लोग का इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना होगा। फिर आप लोगों को ई का वैल्यू दिया हुआ है उससे ए का वैल्यू फाइंड करना होगा, ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बी का वैल्यू फाइंड करना होगा, उसके बाद आप लोग बता पाइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ओके। और देखिए आप लोग इसका सॉल्व कीजिएगा ना तो आप लोग को सभी के सभी आंसर जो है ना, आप लोग का इसका आंसर क्या आएगा वो मैं बता देती हूँ। इसका आंसर मैं सॉल्व की थी, मुझे जहाँ तक पता है यही आया था 12x²। ओके। और -4y²। ओके। 12x² -4y², उसके बाद आया था -24x और -32y और कुछ कुछ करके आप लोगों का 75 आया था। तो आप लोग इसका आंसर ये टिक कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को और भी इसके अलावा टर्म भी कुछ आएगा। तो बाकी अगर चारों ऑप्शन में चेक करना है, मतलब कि चूज करना है कोई एक, तो आप लोग इसको 45 का एक करेक्ट मान सकते हैं, बट एक करेक्ट है नहीं। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को और टर्म आएगा। अगर आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और डिटेल में समझा दूंगी। करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को 2AE करके और 2.2 फोकस जो दिया हुआ है ना उसके बीच का डिस्टेंस निकालिएगा, तो आप लोगों का 6 + 4 आएगा। ओके। और प्लस और क्या आएगा, बस यही आएगा।
ओके, तो आप लोग यहाँ से ए का वैल्यू, ई का वैल्यू दिया हुआ है तो ए का वैल्यू निकालिएगा, तो ए का वैल्यू आप लोगों को 5/2 आ जाएगा। और एक रिलेशन में जो बताई थी आप लोगों को, यहाँ पे इलिप्स है, शायद इलिप्स है या हाइपरबोला देख लेते। अच्छा हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का जो रिलेशन बताई थी वहाँ से बी का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। और एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ए और बी फाइंड हो गया तो आप लोग पैराबोला का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से आज मैं आप लोगों को पूरा 2D कंप्लीट करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 3D बताऊंगी। आप लोगों को 2D का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए होगा, ये 3 क्वेश्चन जो मैं जल्दी जल्दी में बता दी तो वो भी बता दीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, थैंक यू।